स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट पे बेस होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ ये जानने वाली है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, क्योंकि हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा है वो मैट्रिक्स पढ़ा है और कहीं ना कहीं ये बात भी समझने वाली है कि क्या डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। तो स्टूडेंट एक बात बहुत ध्यान से देखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट होता है कि उसकी न्यूमेरिकल आंसर निकालना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेके चल रहा हूँ, सपोज दैट आपके पास कोई A इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 और आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमेशा याद रखिए एक बात, डिटर्मिनेंट तभी फाइंड आउट होगा जब कोई भी मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हम कभी भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनेंट को पहले तो सिंबल, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है या कई बार इसको डेल भी लिखा जाता है। इसको डिनोट हम लोग करते हैं, एक तो सिंबल इससे या आप डेल से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिटर्मिनेंट जब हम लिख लेते हैं तो स्टूडेंट इसको हम 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट कर लेते हैं। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। अगर 2 बाई ऑर्डर 2 का आपके पास डिटर्मिनेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 4 एंड बीच में माइनस साइन 2 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। तो अब जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -2 आ गया। यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिली है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, हमें मिली है। तो स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट को मैंने कहा, डिटर्मिनेंट जब कभी भी आप सॉल्व करो तो पहली चीज़ हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स जो है, जो आपके पास है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया गया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। वही कहा उसने कि भाई कोई मैट्रिक्स है उसको इस तरीके से एसोसिएट किया जाता है कि कोई नंबर हमें मिले, कोई वैल्यू हमें मिले, वो आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। डिटर्मिनेंट बहुत आसान एक चैप्टर है स्टूडेंट। जो फर्स्ट एक्सरसाइज बेस है उसको केवल क्या करने के लिए बोला गया है कि उसको एक्सपेंड कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू निकालिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी 1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका कैसे सॉल्व होगा। डिटर्मिनेंट इन 1 ऑर्डर या डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर। बहुत सिंपल सी बात है। एक ऑर्डर का अगर आपके पास है, A11 ही तो होगा कोई भी मैट्रिक्स, इसको आप कैसा आप सॉल्व करोगे, A11, और A11 को सॉल्व करने पे आंसर भी A11 ही मिलेगा। अब 2 ऑर्डर का जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सपोज दैट A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। तो स्टूडेंट इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं। पहले आप बिल्कुल
इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस पे इसको खोल लेंगे इस तरीके से, A11 A22 माइनस A12 और A21। इस तरीके से जो भी ये आपका निकलेगा वो आपका आंसर होगा। आपको अगर ये डेफिनेशन आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। और फिर मैं आगे जा रहा हूँ ऑर्डर 3 पे। अब देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले एक आपके पास मैट्रिक्स है A11 A12 A13, ठीक है ना, और ये है A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये आपके पास कोई 3/3 का क्या है, मैट्रिक्स है, और आपको इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आप देखोगे किस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट का। सबसे पहले इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखिए एक्सपेंशन कैसे हम इसका करेंगे, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है स्टूडेंट। हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो एक्सपेंशन 2 टाइप से हम कर सकते हैं, एक तो रो वाइज और एक कॉलम वाइज। रो वाइज भी 3 तरीके से है। देखिए मैं फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंशन कर सकता हूँ, सेकंड रो को लेके भी एक्सपेंशन किया जा सकता है, या थर्ड रो को लेके आप इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है, या कॉलम वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। तो देखिए मैं रो वाइज आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, रो वाइज किस तरीके से इसको एक्सपेंशन किया जाएगा। तो कैसे हम इसको करेंगे, फर्स्ट रो के बेस पे, किसके रो के बेस पे, फर्स्ट रो के बेस पे मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट रो के बेस पे इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिए। ये कितना A11 है, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहाँ -1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, और -1 की पावर जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे लिखा जाएगा A11। और अब देखिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट, 3/3 का ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। A11 मैंने लिखा है, अब क्या कीजिए, इसको छुपा दीजिए, A11 वाली रो को भी और कॉलम को भी छोड़ देना है, और जो बचा उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ मैट्रिक्स में लिखेंगे A22 A23 A32 और A33। अब देखिए स्टूडेंट, प्लस लिखा जाएगा और -1 टू द पावर, क्या लिखा जाएगा, -1 टू द पावर, अब कौन सा कर रहे हैं, 1+2 कर रहे हैं। ये बात क्लियर है, 1+2 कर रहे हैं। और 1+2 जब हम लोग करेंगे, जब 1+2 हम लोग करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट, -1 टू द पावर 1 to 1, अच्छा किसके लिए कर रहे हैं, A12 के लिए। A12 के लिए हम जब करेंगे तो क्या इसको छुपा देंगे, ये छुप जाएगा, ये रो भी छुप जाएगी, कॉलम भी छुप जाएगा, क्या आपके पास बचेगा, A21 और A23 और A31 और A33। ये बात क्लियर है स्टूडेंट। और फिर प्लस -1 टू द पावर 1+3 और A13, इसके साथ आ जाएगा, ये छुप जाएगा, और जो बचेगा A21 A22 और A31 और A32। इस तरीके से स्टूडेंट ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का हम एक्सपेंशन करेंगे। जब हम इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, इसको फिर जनरली जैसे ऑर्डर 2 को सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे, इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा।
और वो आपका आंसर मिल जाएगा, वो डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ क्वेश्चनों पे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, उसमें केवल एक्सपेंशन करने की बात की हुई है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4.1 पर जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। आपको क्या करना है, केवल इवैल्यूएट करना है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में फर्स्ट एक ही है और सेकंड में 2 पार्ट है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन गिवन है, डिटर्मिनेंट 2, 4, -5 और -1, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 मिनट का काम है। क्रॉस ऑर्डर 2 का है, 2 × -1, बीच में क्या कौन सा साइन होता है, -4 × -5, तो कितना आ गया आपके पास, -2 और -+20, देन आंसर 18। इसका आंसर कितना आ गया, 18। अब देखिए सेकंड का मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, एक आप खुद कीजिएगा। आपका देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है आपके पास साइन थीटा और cos थीटा। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिमिलर, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर बीच में माइनस आता है और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन रिजल्ट विल बी 1। इस तरीके से आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सेकंड को भी बिल्कुल, जो सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x का पहले x सारे के साथ होगा, फिर 1 का होगा, फिर उसको सिमिलर सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पार्ट पे हम जा रहे हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है, आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 4 2। आपको सो दैट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले 2a कीजिएगा। 2a क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में यही होता है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये आपका। अब इसका आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल देना। डिटर्मिनेंट निकलेगा 2 4 8 4। देखिए स्टूडेंट क्या निकल गया, यहीं पे कर दे, 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। रिजल्ट कितना निकल गया, -32 में से 8 निकाल दिया, कितना निकल गया, -24। अब आपको निकालना है 4 मैट्रिक्स है इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट 2 4 8 4। नहीं, ये तो 2a है, ये तो हमने क्या लिख दिया, 2a लिख दिया। हमको क्या निकालना, a के साथ करना है 1 2 4 2। देखिए स्टूडेंट 4, इसको सॉल्व कर दिया, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 इक्वल टू 4 इंटू ये आपके पास आ गया कितना, -6, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। तो हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, हेंस आपके पास डिटर्मिनेंट 2a किसके इक्वल आ रहा, 4 डिटर्मिनेंट a, यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ये यहाँ 10 आप यूज करोगे, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होता है, नोट कीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है, बट इसमें जो ऑर्डर है वो 3 है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और 3/3 का मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो स्टूडेंट ये फोर्थ क्वेश्चन इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि सिमिलर बेस पे आपका 5th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है।
आपको अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया तो मुझे कुछ भी बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3a निकाल दीजिए। 3a क्या हो गया, 3 का प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12। अब इसका आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे बिल्कुल 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले -1 टू द पावर, क्योंकि मैं रो वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंशन कर रहा हूँ। -1 टू द पावर 1 + 1, एलिमेंट क्या है 3, और लिखेंगे क्या, इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे 3 6 0 12। अब क्या लिखेंगे, प्लस -1 टू द पावर 1 + 2, और 1 + 2 क्या है, 0 है, इसको छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 0 6 0 12, और प्लस -1 टू द पावर 1 + 3, और यह है 3, इसके लिए ये वाला छूट जाएगा, आ जाएगा 0 3 0 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखिए, -1 टू द पावर 2 हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 3 ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 × 12 कितना हो गया, 36, -6 × 0 0 ही रहेगा। अब देखिए -1 टू द पावर 3 है तो ये नेगेटिव आएगा, बाहर 0 है स्टूडेंट, 0 का किसी भी मैट्रिक्स के साथ या किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर 0 ही मिलेगा। तो 0 सॉल्व फिर भी देख लेते हैं, 0 × 12 0 ही रहा, 6 × 0 0 ही रहा। अब देखिए प्लस -1 टू द पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, 3 0 × 0 0 3 × 0 0। आप देखेंगे इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 36 × 3 कितना हो जाए, 6 3 जा 18, और 3 3 जा 9 और 1 10, 36 3 जा 108, बाकी ये 0 सारा 0 है, कितना आ गया, डिटर्मिनेंट 3a आपके पास आ गया 108। अब आपको निकालना है स्टूडेंट, यहीं पे मैं निकलवा दे रहा हूं। अब आप देखिए, मुझे निकालना है, ये तो आपका यूं मान के चलिए LHS है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं RHS को, और RHS है आपका 27 डिटर्मिनेंट A, और इसको हमने लिख लिया 27 A कितना है भाई, 1 0 1, और 0 1 2 0 0 4। देखिए स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। 27 ठीक है, अब क्या करेंगे, रो वाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि -1 की पावर 2 आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, 1 के साथ आ जाएगा 1 × 4 4 2 × 0 0, फिर माइनस का आएगा 0, ये वाला छुपा दीजिए, 0 × 4 0 2 × 0 0। अब +1 के साथ आएगा 0 × 0 0 1 × 0 0, तो 0 -0। अब देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, 27 4 -0 4 4 1 जा 4 4, बाकी तो सारा 0 0 है, और 27 4 जा 108 आता है, बिल्कुल आता है। इट मीन्स आप यहाँ लिख लेंगे, हैंस LHS = RHS। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और सिमिलर जिस तरीके से हमने यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व की, सेम वे में आपका 5th क्वेश्चन भी है, 6th क्वेश्चन भी है। अगर मैंने कहा स्टूडेंट, अगर आपको उनको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, जो जिसमें दिक्कत आ रही है, अगली वीडियो में मैं उसे सॉल्व करके आपको दूंगा। मैं 7th क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, उससे पहले आप इतना नोट कर दीजिए।
अब चलिए स्टूडेंट 7 के फर्स्ट पार्ट पे मैं जा रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको डिटर्मिनेंट इक्वल में दे रखे हैं, दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं। अगर मैट्रिक्स होता तो हम कैसे करते हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स होते तो A11 को B11 के इक्वल लिखते, यही तो आपके पास कंडीशन थी इक्वल मैट्रिक्स की। बट ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 1 -4 × 5 इक्वल 2x × x कितना हो गया स्टूडेंट, 2x × x -4 × 6। अब देखिए कितना हो गया, 2 - 5 4 = 20 इक्वल टू 2x × x 2x² -6 4 = 24। सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट। -20 में से प्लस का 2 निकाल दिया, माइनस का 18, और ये -24 इधर आके प्लस का 24 हो गया इक्वल टू 2x²। 24 में से 18 निकाल दिया, 6 आपके पास बचा, 6 = 2x² या x² = 6/2 देन x² = 3। अब देखिए स्टूडेंट 3 जो निकल के आया, स्क्वायर उधर जाने पे आपके पास प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और √3। तो x का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, ±√3। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, आप कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि ये जो एक्सरसाइज है वो सभी को समझ आ रही होगी, क्योंकि ये आसान एक्सरसाइज है और आप खुद करने में सक्षम होंगे। अब जो 8th इसके पास है, 8th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 4.1 का। स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। सिमिलर टाइप से आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, सिमिलर टाइप से डिटर्मिनेंट आपके पास गिवन है, और आपको वहाँ भी x का वैल्यू फाइंड करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास दे रखा है x2 18x इज इक्वल दे रखा है किसके, 6 2 18 6 और आपको x का वैल्यू नीचे 4 ऑप्शन गिवन है, उनमें से एक निकालना है। तो बहुत सिंपली इसको कर देते हैं। x² हो गया -18 × 36, 6 6 = 36 -36। तो देखिए x² -36 = 0, देन x² = 36, x = ±√36। अब देखिए 36 जो है 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी √36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 ±6 इज अ राइट आंसर। ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट होती है। स्टूडेंट याद रखिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा जो मैट्रिक्स होता है वो एक्सपेंड हम एलिमेंटल बेस पे उसको नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। जबकि आप डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, एलिमेंटल बेस पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, डिटर्मिनेंट के लिए केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तब जाके ही उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगर कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इतनी बात आप ध्यान रखिए। थैंक यू।